हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी को जो है एक उत्कृष्ट परिणाम की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और एम्स पैरामेडिकल का रिज़ल्ट जो है वह दोस्तों जुलाई फर्स्ट वीक में जारी होगा। सबसे पहला और बड़ा अपडेट आपको बताना चाहता हूं, एम्स पैरामेडिकल का रिज़ल्ट कब जारी होगा दोस्तों? करीब करीब 1 जुलाई से लेकर के और 5 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सर एम्स बीएससी नर्सिंग का तो रिज़ल्ट जारी हो चुका है, तो काउंसलिंग जो है फर्स्ट राउंड की वो शुरू कब होगी? तो दोस्तों, और साथ ही साथ इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है कि अभी आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है, यानी बीएससी नर्सिंग का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, इस रिज़ल्ट को जारी करने के बाद एम्स ने दोस्तों विद्यार्थियों की एक लिस्ट जारी की है। टोटल जितनी सीट है उसके 4 गुना, कुल सीट का कितना गुना? 4 गुना विद्यार्थियों को कौन से राउंड में दोस्तों? फर्स्ट राउंड में शामिल होने का क्या दिया है? मौका दिया है। तो फर्स्ट राउंड में शामिल होने का मौका टोटल लगभग 2000 के आसपास विद्यार्थियों को मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात बड़ी ये है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उनकी कैटेगरी क्या है। इसके लिए उन्हें 29 मई से 5 जुलाई तक अपने जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, और वो जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिए। अर्थात दोस्तों 18 जून 2022 से पहले के बने हुए होने चाहिए। पहली बात, जो बच्चा अभी बना रहा है जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, वो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है ना, 18 जून या उससे पहले के बने होने चाहिए, नंबर फर्स्ट। सेकंड बात यह है दोस्तों कि वो जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होने चाहिए। कौन से? सेंट्रल वाले होने चाहिए दोस्तों, वो स्टेट वाले नहीं चलेंगे। और उन्हें आपको अपलोड करना होगा एम्स की साइट पर, जहां आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आरयूसी कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाले थे। वहां पर ये तीनों चीज़ें फिर डाल करके फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप जो ओबीसी वाले हैं वो ओबीसी सर्टिफिकेट और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। क्लियर बात? अब मान लो कोई स्टूडेंट ने अपनी कैटेगरी तो ओबीसी भर दी, लेकिन उसका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है ही नहीं, या किसी का सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, अभी बन के आएगा, तो क्या ऐसे स्टूडेंट को मौका मिलेगा? मेरे प्यारे लाडलो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म में तो कास्ट क्या लिख दी? ओबीसी, या फॉर्म में क्या लिख दिया? ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, लेकिन वो वास्तव में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से नहीं है। ठीक है, यानी उनका प्रमाण पत्र बना हुआ अभी तक नहीं है, या प्रमाण पत्र बहुत पुराना है, तो उनको कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा? जनरल। क्या इन विद्यार्थियों का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल तो नहीं होगा, इनको जनरल कैटेगरी में शामिल करके मेरिट जारी की जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। तो सर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू कब होगी? जब इन बच्चों के सारे फॉर्म वगैरह अपलोड हो जाएंगे उसके बाद ही तो होगी। तो अपलोड की लास्ट डेट क्या है? 5 जुलाई। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की? 6 जुलाई से। कब शुरू होगी दोस्तों? 6 जुलाई से शुरू होगी। 6 जुलाई से आपको कॉलेज की चॉइस भरने का मौका
दिया जाएगा और करीब करीब 6 जुलाई तक दोस्तों बीएससी पैरामेडिकल का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ लो। तो क्या पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों की काउंसलिंग एक साथ चलेगी? क्या एक साथ नहीं चलेगी। दोनों की काउंसलिंग में करीब करीब 7 डेज का अंतर रहेगा, आप मान के चलना। इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। अब देखिएगा दोस्तों, मैं और एक बात बताना चाहता हूं। विजय एजुकेशन संस्थान ने एक दोस्तों बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है इस बार दोस्तों मैंने जो एमसीक्यू मैराथन क्लास ली थी और हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स की टीम ने जो मैराथन क्लास ली थी यूट्यूब पर एमसीक्यू क्लास, दोस्तों उन एमसीक्यू मैराथन क्लास से एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के अंदर दोस्तों 100% हूबहू क्वेश्चन आए हैं। हमने जो मॉडल पेपर दिए हैं दोस्तों बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। जो विद्यार्थी हमारे से एम्स की तैयारी के लिए 15 फरवरी से जुड़ चुके थे, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार तैयारी की दोस्तों जून तक। और इतनी लंबी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए और आज उनकी रैंक दोस्तों 100 के भी अंदर है। लेकिन कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए उन बच्चों को समय नहीं मिला। कुछ बच्चे हमारे साथ अप्रैल और जून में जुड़ पाए थे, इसलिए उन बच्चों के पास समय कम था, इसलिए वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए थे। इस वजह से काफ़ी बच्चों के नंबर कम भी आए हैं। ये भी सत्यता है। एम्स को इस बार बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था, लेकिन एम्स ने डेट नहीं बढ़ाई। अब दोस्तों मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। विजय एजुकेशन उन सभी बच्चों को एक अवसर दे रहा है जिन्होंने विजय एजुकेशन से कोर्स ले रखा था। दोस्तों अपना ऐप है विजय एजुकेशन के नाम से। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने विजय एजुकेशन से एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स ले रखा है, ठीक है, वो इसी कोर्स के थ्रू, उनका हम ये कोर्स बंद नहीं करेंगे, वो इसी कोर्स के थ्रू, अगर वो बच्चे राजस्थान के हैं तो वो RUHS की तैयारी कर सकते हैं, वो बिहार से हैं तो बिहार बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, MP बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये सुनहरा अवसर दोस्तों आपको विजय एजुकेशन ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हम किसी भी स्टूडेंट का कोर्स बंद करने वाले नहीं है। बच्चों आप आराम से तैयारी आगे अपनी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी बच्चे से दोबारा फीस नहीं मांगी जाएगी। दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्तों मिलने वाला हो जिनको बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आप उन्हें विजय एजुकेशन ऐप से जोड़िएगा। ये अपने दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करिएगा 9828721229। दूसरे जो दोस्तों नंबर हैं वो हैं 8302199394। मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा बिहार, फिर यूपी, फिर MP, फिर हरियाणा और राजस्थान। इन 5 राज्यों के बच्चों की मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इन 5 राज्यों के बच्चे सीधे तौर पर बिना किसी झिझक के विजय एजुकेशन से जुड़ जाइएगा। विजय एजुकेशन ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने की दोस्तों मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आप हमारे साथ पढ़िएगा, रेगुलर मेहनत करिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, ये अपने एम्स की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आकर के आपको बीएससी कोर्स को सेलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे मेरे लाडलो तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इस इंटरफेस में मेरे लाडलो, यहाँ पर आकर के देखो आप, यहाँ फाइनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ रजिस्ट्रेशन ID RUC पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो अंदर दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। लेकिन SC ST, ठीक है, दिव्यांग, इन विद्यार्थियों को इस तरह के सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरी बड़ी बात यह भी बताना चाहता हूँ,
कि आप जो हैं काउंसलिंग जो है कॉलेज की जो चॉइस है कि आपको कौन सा एम्स भरना है वो भी यहीं पे आपको भरना होगा। अब सर कट ऑफ क्या रहेगी? मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ जो है अगर मैं स्पेसिफिक नंबरों की बात करूं तो इस बार जितने भी बच्चे जिनकी रैंक जो है, सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल में जिनकी रैंक दोस्तों 500 के अंदर है, ठीक है, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सॉलिड लग रहा है। ओबीसी में जिनकी रैंक 600 के अंदर है उनका भी सिलेक्शन दोस्तों सॉलिड लग रहा है। एससी एसटी में जिनकी रैंक 1000 के अंदर है उन बच्चों का भी सिलेक्शन मुझे कंफर्म लग रहा है। और बाकी चीज़ें दोस्तों आगे धीरे धीरे पता चलेगी। और जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो वो दोस्तों सेकेंड राउंड के बाद एक मॉपअप राउंड चलेगा, ओपन राउंड, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे आपके नंबर 30 हैं, 40 हैं, 35 हैं, 20 हैं, हर एक स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ओपन राउंड में, ठीक है ना। लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एम्स का, उसे फुलफिल किया जाना ज़रूरी है या नहीं, इसको लेकर के मैं अगले वीडियो में क्लियरिफिकेशन रखने वाला हूँ। जय हिंद।